अच्छा, आज के समय में हम लोग देवताओं की खूब उपासना करते हैं, देवताओं का खूब पूजन करते हैं, पर पितरों के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता है। देवताओं का पूजन ये नहीं कहते नहीं करना चाहिए, ठीक है करना चाहिए, लेकिन देवताओं से ज्यादा प्राथमिकता अपने पितरों को देना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम, तथा पहले पितरों के लिए नांदी मुख श्राद्ध किए हैं, फिर उसके बाद देवताओं का पूजन किए हैं। देवताओं की पूजा तो हम खूब करते हैं, पर पितरों का पूजन हम नहीं करते हैं। पितरों के लिए जलदान नहीं देते हैं लोग। एक आचार्य मिले, उन्होंने कहा महाराज, अगर व्यक्ति दो लोगों को प्रसन्न करके रखे तो उसके जीवन की आधी से ज्यादा समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। पहला, अपने कुल देवता का पूजन, अपने कुल के देवताओं का समय समय करते रहना चाहिए। आपके यहाँ वार्षिक मासिक जैसा भी पूजन चढ़ता हो, जैसा पूजा पाठ होता हो, उनको प्रसन्न करके रखना चाहिए। और दूसरी बात, समय समय पर पितरों के लिए तर्पण इत्यादि करना चाहिए। और विशेष रूप से जो पितृपक्ष का जो महीना आता है, उसमें विशेष रूप से अपने पितरों के लिए नित्य जल देना चाहिए। पिंडदान इत्यादि उनके निमित्त करना चाहिए। तिथि पर जिनको तिथि ज्ञात ना हो, उनके लिए कहते हैं कि अमावस्या के दिन जो है किया जा सकता है। जल रोज दें, उनके लिए पिंडदान कराएं, ब्राह्मण भोजन कराएं। अच्छा, कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो गया जी चले गए हैं, तो अब हम पितरों के लिए पिंडदान कैसे करें, पितरों को जल क्यों दें, अब तो छुट्टी हो गई, हम तो उनका उद्धार कर दिए, हम तो गया जी में जाकर के उनको बैठा आए हैं। तो हम उनसे ये प्रश्न पूछते हैं, भैया जब तुम गया में जाकर के पितरों को बैठा आए हो, तो जब बेटे की शादी होती तो पितरों को निमंत्रित क्यों करते हो, पितरों को बुलाते क्यों हो? इससे क्या सिद्ध होता है, वहां पर पितर लोग बैठते थोड़ी ना। वहां पर गया तीर्थ को ऐसा आशीर्वाद मिला है, जो वहां पर जाकर के पितरों के लिए पिंडदान करेगा, उनके कुल में उत्पन्न जो पितर लोग हैं, अगर किसी की अधोगति हुई हो तो उनकी सदगति हो जाती वहां पर पिंडदान करने से। इसीलिए चाहे गया जी गए हो तो सही, ना गए हो तो सही, समय समय पर पितरों के लिए तर्पण इत्यादि जरूर करते रहना चाहिए। जब हम पितरों के लिए पिंडदान करते हैं, पूजन करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो पितर लोग बहुत आशीर्वाद देते हैं। हमारी उन्नति देवताओं से ज्यादा पितरों के कृपा से होती है। इसीलिए श्राद्ध कर्मों को छोड़ना नहीं चाहिए, श्राद्ध कर्मों को करते रहना चाहिए। कल की कथा में हमने संकेत किया था, जब हिरण्यकश्यप का भगवान नरसिंह ने उद्धार किया, तो कहते हैं कि प्रहलाद, मेरे स्पर्श से ये पवित्र हो गया है, मेरे स्पर्श से इसके सारे पाप नष्ट हो गए, ये मेरे धाम को जाएगा। लेकिन तुम इसके पितृ कर्म को, पिंड, इसके जो श्राद्ध इत्यादि जो कार्य है, इसको विधि विधान से करना। राम जी ने अपने पिता के लिए जो है पिंडदान दिया, पिताजी के लिए श्राद्ध किए, और हम लोग उनसे भी बड़े पंडित बनते हैं, बोलते महाराज ये सब क्या है, ये सब आडंबर है। नहीं, जो हम पितरों के लिए पिंडदान देते हैं, हमारे पितर जिस भी योनि में रहते हैं, उस योनि में वह पिंडदान उस योनि से जनित जैसे उनका भोग रहता है, उसके अनुसार उन्हें प्राप्त होता है।
कुछ लोग ऐसे होते जो पुनर्जन्म को नहीं मानते, पर हमारा सनातन धर्म कहता भैया पुनर्जन्म होता है। ये मानव का शरीर ऐसे थोड़ी नहीं मिला है। आकर 4,84,84 लाख योनियों से भटकते भटकते ये अत्यंत देव दुर्लभ मनुष्य का शरीर मिला है। ये बड़ा दुर्लभ है और इस मनुष्य जन्म में कई जन्मों के संस्कार भी बने रहते हैं। इसीलिए पिंडदान इत्यादि कार्य करते रहने चाहिए। हमारे यहाँ पुनर्जन्म की विधा है। अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास न हो तो कई सारे ऐसे प्रामाणिक न्यूज चैनल हैं जहां पर पुनर्जन्म को दिखाया जाता है। इस व्यक्ति का अमुक जगह पर पुनर्जन्म हुआ, वो बचपन से अपने गांव का नाम, अपने पत्नी का नाम, पुत्रों का नाम सब बताता है। कुछ लोग ऐसे होते जो पुनर्जन्म को नहीं मानते, पर भैया पुनर्जन्म होता है। और पुनर्जन्म, और जब हम पिंडदान करते हैं तो हमारे पितर जिस भी योनि में रहते हैं वहां पर वो पिंड उनके भोजन के अनुरूप उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए पिंडदान इत्यादि श्राद्ध कर्मों को करते रहना चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे।